नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत और शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। लेकिन आपको बताएं कि 30 सेकंड में हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, चीन और ताइवान के बीच तकरार के बीच नैन्सी पेलोसी अमेरिकी संसद की स्पीकर इस वक्त ताइवान पहुंची और आज राष्ट्रपति से मुलाकात भी करने वाली। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। चीन की धमकियों के बीच अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी कल ताइवान पहुंच गईं। इस दौरान सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर अंधेरा रहा। 22 प्लेन नैन्सी पेलोसी को एस्कॉर्ट कर रहे थे। आज सुबह 10:30 बजे नैन्सी पेलोसी ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात करेंगी। चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर फिर से धमकी दी और कहा कि अमेरिका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। नैन्सी ने चीन को चुनौती देते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। बिल्कुल, तो चीन और ताइवान के बीच में तनातनी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। और क्या ये तनातनी युद्ध का रूप लेने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए 30 सेकंड में। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे ने चीन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस चुके हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। चीन के 8 J-11 लड़ाकू विमानों और 10 J-16 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। इस बीच ताइवान ने भी चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयारी कर ली है। ताइवान ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। जाहिर है, चीन जहां गुस्से में है तो अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि उसे चीन की धमकियों की परवाह नहीं। इधर चीन ने ताइवान को धमकी देने के साथ साथ एक्शन भी शुरू कर दिया है। इसी एक्शन पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के साथ ताइवान और चीन के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। चीन ने 4 अगस्त से ताइवान के चारों ओर युद्धाभ्यास की धमकी दी है। चीनी सेना ने कहा कि वो गुरुवार से रविवार तक ताइवान के आसपास के 6 क्षेत्रों में जरूरी मिलिट्री ड्रिल करेगा। इनमें लाइव फायर ड्रिल भी शामिल होंगी। चीनी सेना ने ये युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन में अलर्ट वाले सायरन भी बज रहे हैं। टैंकों को युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ ताइवान में भी लेवल 2 का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा अलर्ट ताइवान में 1996 के बाद पहली बार जारी किया गया है। तो वहीं आज आपको बता दें, लाल किले से लेकर संसद तक तमाम सांसद तिरंगा बाइक रैली निकालने वाले हैं। पूरी खबर देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। संस्कृति मंत्रालय ने आज सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया है। सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से इस रैली में शामिल होने का आग्रह किया गया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है, न कि बीजेपी की तरफ से। उन्होंने सभी दलों के सांसदों से सुबह 8:30 बजे लाल किला पहुंचने को कहा। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू सांसदों की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इधर अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है और आज उसके बाद उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। कैश कांड में फंसे पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। दोनों को आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में राज्य के पूर्व शिक्षा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 10 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेजा गया था। साथ ही अदालत ने हर 48 घंटे में पार्थ और अर्पिता की मेडिकल चेकअप करने का भी आदेश दिया था। अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी की रेड में 50 करोड़ से ज्यादा कैश और 5 किलो सोना बरामद किया गया था। वहीं आपको बताएं कि लगातार बंगाल में सियासी भूचाल मचा हुआ है और आज ममता के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगी। सत्तारूढ़ टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक 2011 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये सबसे बड़े फेरबदलों में से एक होने की संभावना है। पिछले साल राज्य में तीसरी बार सत्ता में टीएमसी के लौटने के बाद मंत्रिमंडल में ये फेरबदल ऐसे समय होने जा रहा है जब पार्टी शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। ममता ने सोमवार को अपनी पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव किया था। नए मंत्रिमंडल में 4-5 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे।
महाराष्ट्र की सियासत के लिए भी आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि शिवसेना पर दावा करने वाले 2 गुटों की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। पूरी खबर 30 सेकंड में देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सियासत पर बड़ी सुनवाई होनी है। शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से दाखिल 6 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इन याचिकाओं में शिवसेना के बागी विधायक, जो कि अब महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के साथ हैं, उनकी अयोग्यता पर शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई है। इसके अलावा शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से चुनाव आयोग के नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका पर भी एससी में सुनवाई होगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपको बताएं, इंतजामिया कमेटी की बहस पूरी हो चुकी है और आज मामले पर अगली सुनवाई होनी है। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस पूरी हो गई है। कोर्ट में वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाया गया है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा था कि विवादित स्थल सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। 26 फरवरी 1944 को सरकार के नोटिफिकेशन में वक्फ घोषित है और आज की सुनवाई में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आगे की दलील जारी रहेगी। मुस्लिम पक्षकारों की बहस खत्म होने के बाद यूपी सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इधर अधीर रंजन की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अधीर रंजन को नोटिस थमा दिया है और आज अधीर रंजन को महिला आयोग के सामने पेश होना होगा। 30 सेकंड में पूरी खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। राष्ट्रपत्नी वाले विवाद पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और अपनी टिप्पणी के लिए लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भेजा है। इस मामले में आज सुबह 11:30 बजे सुनवाई की जाएगी। हालांकि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर माफी मांग ली थी।